Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के डीप लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट सीरीज में हमारा जो प्रोजेक्ट है लाइव फेस मास्क डिटेक्शन ऐप, इस प्रोजेक्ट का पार्ट 3 है। तो जैसा कि इस प्रोजेक्ट को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 में हमने मॉडल को ट्रेन किया था, डीप लर्निंग मॉडल को हमने ट्रेन किया था। पार्ट 2 में हमने क्या किया था? पार्ट 2 में हमने ओपन सीवी एंड हमारा जो मॉडल है, जो ट्रेन मॉडल है, उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, हमारा जो मॉडल है उसको हमने डिप्लॉय किया था हमारे लोकल सिस्टम में। और वहां पर हमने देखा था कि जो भी हमारा एक्सटर्नल कैमरा है या हमारे सिस्टम का कैमरा है या हमारे पास कोई वीडियो है, उस वीडियो में से हम किस तरीके से लाइव फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसी के साथ उस पर्टिकुलर फेस के ऊपर मास्क अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हमने देखा था। और उसी के साथ जो भी हमारे पास डेटा मिल रहा था, पर्सन का फेस है, उसका विथ मास्क और विदाउट मास्क, उस डेटा को हम किस तरीके से हमारे लोकल सिस्टम में सेव करते हैं, इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में देखा था। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ और सिर्फ हमने वीडियो के ऊपर काम किया था। लेकिन आप जानना चाहते हो कि मान लो आप इस तरीके से एप्लीकेशन बना रहे हो, वहां पर आपको जस्ट फोटो मिलेंगे और फोटो मिलने के बाद आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर फोटो में कितने पर्सन ने मास्क पहना है और कितने पर्सन ने मास्क नहीं पहना है। मतलब पर्सन ने मास्क पहना है या नहीं पहना है, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन क्रिएट करने है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर आज के प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे। और ध्यान रखना है, जो भी आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा, उस प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल आप रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करके, फ्लाश या डिजांगो का इस्तेमाल करके, आप HTML और CSS का इस्तेमाल करके यूजर इंटरफेस बनाते हो, तो उस जगह पे आप उस एप्लीकेशन को आराम से डिप्लॉय कर सकते हो। एकदम सिंपल है। और आप चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। आप चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उस एप्लीकेशन को भी क्रिएट करूंगा। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने ओपन सीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट का मेन गोल यही था कि वीडियो में से या इमेजेस में से हम किस तरीके से फेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मान लो आपने फेस को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया तो आप इस प्रोजेक्ट को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है। वही मॉडल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उस मॉडल को जो भी फेस की इमेजेस है वो दे देंगे और उसके बाद हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि पर्सन ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। तो चलो इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पिछला ट्यूटोरियल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो आपको देखना पड़ेगा, तब ये ट्यूटोरियल समझ में आएगा, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर चला जाएगा। तो आज का हमारा मेन टारगेट क्या है, हम इमेजेस में हम क्या करेंगे, लाइव फेस मास्क डिटेक्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, कुछ पैकेज चाहिए, जैसे कि ओपन सी वे। यहाँ पे हमने एक दूसरा पैकेज लिया, इम्पोर्ट OS। उसके बाद हमने सेम जो भी हमारे रिक्वायर्ड पैकेज है वो यहाँ पे लिया, हमने मॉडल को इंपोर्ट किया है। अब हमने यहाँ पे जो हमारा क्लासिफायर था उसको भी हमने यहाँ पे लिया है। जो भी हम टेक्स्ट शो करना चाहते थे उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिए। अब यहाँ पे हमने एक नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, उस फंक्शन का नाम है suite.imread। तो ये फंक्शन क्या करता है, आपके जिस भी फोल्डर में जिस भी जगह पे इमेज अवेलेबल होंगे उस इमेज को रीड करता है, ना कि वीडियो को। नेक्स्ट लॉजिक सेम है, जो भी हमारे पास इमेजेस है उसको हम क्या करेंगे, ग्रे कलर में कन्वर्ट करेंगे, उसमें से हम फेस को डिटेक्ट करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे जो वैल्यू है, स्केल वैल्यू और मिनी नेबर वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। और ध्यान रखना है, जब भी आप कोई वीडियो है, कोई आप इमेज दे रहे हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो मेरे पास वैल्यू है वही वैल्यू आप इस्तेमाल करोगे, हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया है, सेम यहाँ पे हमने कोड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास जो इमेज है उस इमेज में फेस अवेलेबल है कि नहीं है उसको हमने लिया है। उसके बाद हमने हमारे जो फोल्डर है वहां पर उसको भी हमने सेव किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे चेक किया कि पर्सन ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। और उसके बाद हमारे पास जो भी इमेज रहेंगी उसको हम शो करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे। यहाँ पर हमने वेट 1 मिलीसेकंड के लिए नहीं किया है, हमारे जो एक इमेज शो हो जाएंगे उसके बाद हमें
कंटिन्यूस वेट करेंगे जब तक कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस नहीं किया जाता। मान लो आपके कीबोर्ड से कोई भी की आप प्रेस कर लेते हो, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो जाएगा और उसी के साथ जितनी भी हमारे पास विंडोज रहेंगी वो सारे की सारी विंडो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारा जो ImRead फंक्शन है उसको हमने एक इमेज दी है और इमेज मैंने कहाँ से दी है, हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उस प्रोजेक्ट फोल्डर में आपको जाना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इमेजेस इस फोल्डर में जाना है और यहाँ पे देख सकते हो हमने ढेर सारी इमेजेस रखी है। कोई पर्सन ने मास्क पहना है और कोई पर्सन ने मास्क नहीं पहना है। तो इसी में से मैंने एक इमेज को लिया था, कौन सी इमेज लिया था अभी मुझे पता नहीं है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, पहले इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते। तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको इस पैकेजेस को लोड करना पड़ेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मॉडल एंड पैकेजेस लोड हो चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो और देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को जब भी हम इमेज देते हैं तो उसमें से वो मास को डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन की इमेज दी है, मतलब हमारे दादाजी की हमने इमेज दी है और यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उसने सही प्रेडिक्शन दिया कि भाई जो हमारे दादाजी है उन्होंने मास्क पहना है, राइट। तो इस तरीके से हमारा मॉडल काम कर रहा है और यही इमेजेस को हमारे मॉडल ने सेव भी किया है। सेव कहाँ पे किया है, जो हमारा फेस ये फोल्डर है उसके बाद हमारे पास इनपुट है। जैसे तो इनपुट में उसने इमेज तो ले ली है और उसके बाद ये विथ मास्क है। तो आप जैसे तो इस फोल्डर में हमारे दादाजी का फोटो यहाँ पे सेव कर लिया है और आप फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। और जैसे कि अब हमने यहाँ पे दादाजी का फोटो लिया है तो आपका भी फोटो ले सकते हो और वहां पर आपका फोटो में मास्क आपने पहना है कि नहीं पहना है वो आपको आराम से बता दीजिएगा और वहां पे रेक्टेंगल उसके बाद टेक्स्ट भी लिखा रहेगा। अब इस विंडो को आपको क्लोज करना है तो आपके कीबोर्ड की कोई भी की को आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि मान लो आपके पास ये जो फोल्डर है, राइट, ये जो इमेजेस फोल्डर है, इस इमेजेस में ढेर सारे इमेजेस है और मुझे एक ही वक्त इस फोल्डर में देखने की भाई कौन से पर्सन ने मास्क पहना है और कौन से पर्सन ने मास्क नहीं पहना है। तो मुझे वो चेक करना है और जो भी हमारे इमेजेस है उस इमेजेस को हम सही फोल्डर में स्टोर करेंगे। मतलब जिसने मास्क पहना है उसको विथ मास्क फोल्डर और जिसने मास्क नहीं पहना है उस पर्सन को विदाउट मास्क इस फोल्डर में हमें सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, जस्ट यहाँ पे आपको आना है और जो भी आपका ये कोड है, राइट, जो भी आपका ऊपर का कोड है उसको आपको इस फॉर लूप में पेस्ट करना है। लेकिन ध्यान रखना है सबसे पहले जिस भी जगह पे आपकी इमेजेस प्रेजेंट होंगी, जिस भी फोल्डर में आपकी इमेजेस होंगी उस फोल्डर का आपको यहाँ पे नाम देना है। तो os.path.join, तो यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, os.list डायरेक्टरी, तो जो भी आपने डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे दिया उस डायरेक्टरी में जितने भी इमेजेस होंगी उस इमेजेस का यहाँ पे नाम ले जाएगा और वो जो नाम रहेंगे वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर रहेंगे, मतलब लिस्ट की फॉर्मेट में स्टोर रहेंगे जो भी इमेजेस के नाम है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर में से हर एक इमेज को हम रीड करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्ट करेंगे और प्रेडिक्ट करने के बाद जो भी हमारी सेम प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके बाद हमें इमेज शो होंगी और वहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा पर्सन ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। तो चलो इस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इस मॉडल ने मास्क नहीं पहना है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट इमेजेस के ऊपर जाना है तो आपके कीबोर्ड की कोई भी की को आपको प्रेस करना है। तो देख सकते हो अभी हमारे पास दूसरी इमेज आ चुकी है और वहां पे भी प्रेडिक्ट कर लिया हमारे मॉडल ने सही कि भाई इस पर्टिकुलर लेडी ने, मतलब इस पर्टिकुलर मॉडल ने मास्क नहीं पहना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर से कीबोर्ड की कोई भी बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस मॉडल ने भी मास्क नहीं पहना है। नेक्स्ट देख सकते हो इस मॉडल ने भी मास्क नहीं पहना है बोल रहा है हमारा मॉडल।
अब यहाँ पे देखो तो ये जो इमेज है इसके ऊपर हमारा मॉडल सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों है? हमारा मॉडल इस इमेज को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएगा, लेकिन इसका जो रिजोल्यूशन है उसका इशू है, क्योंकि जो हमने इमेज दी थी वो उसका जो रिजोल्यूशन वो एकदम हाई रिजोल्यूशन है, 4K में इमेज हो सकती है, उसकी वजह से हमारा मॉडल सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप यही इमेज लो रिजोल्यूशन में देंगे तो आपका जो मॉडल है वो सही तरीके से प्रिडिक्ट करेगा। इस इमेजेस के ऊपर हमारा मॉडल ने गलत प्रेडिक्शन दिया कि भाई बोल रहा कि इस पर्सन ने मास्क पहना है, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब हमने इस इमेज को, हमारा जो रिजोल्यूशन था वो अलग था, तब हमारा मॉडल ने उसको सही प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अब हमारे मॉडल ने सही प्रेडिक्ट नहीं किया है। राइट, अब ये क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में भी हमारे मॉडल ने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया कि मॉडल ने मास्क पहना है। नेक्स्ट इमेज, इसमें भी सही तरीके से प्रेडिक्शन है। इस इमेज में हमारा मॉडल सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि बोल रहा है भाई इस पर्सन ने मास्क नहीं पहना है, मतलब इस मॉडल ने मास्क नहीं पहना है, और प्रोबेबिलिटी है 82.54%। तो ये हमारा मॉडल गलत काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इमेज, इसमें हमारा मॉडल सही बोल रहा है, 99.99% के साथ बोल रहा है कि मॉडल ने मास्क पहना है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारी इमेजेस खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक इमेज की प्रोबेबिलिटी आप वैल्यू यहाँ पे बैक एंड में देख सकते हो। और आप फोल्डर में देखना चाहते हो तो आपको जस्ट बैक में आना है, फेसेस में क्लिक करना है, इनपुट, हमने ये सारे इनपुट इमेजेस दे दी है, देख सकते हो कहाँ पे गए भाई, यहाँ पे देख सकते हो विथ मास्क, देख सकते हो विथ मास्क यहाँ पे इमेजेस आ चुके हैं, और विदाउट मास्क यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा मॉडल काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने आज के ट्यूटोरियल में देखा कि हमारे पास कोई भी इमेजेस है और उस इमेजेस में भी चेक करना कि पर्सन ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से लाइव फेस मास्क डिटेक्शन एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट को आप आपके घर में डिप्लॉय कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपके घर के सामने कोई भी कैमरा का इस्तेमाल करना है। आपके पास कोई वेब कैमरा नहीं होगा तो आपके पास कोई स्पेशल कैमरा नहीं होगा तो आपके पास कोई पुराना मोबाइल फोन होगा, तो उस मोबाइल का इस्तेमाल करके भी आप आपके घर के सामने लटका सकते हो। और उसके बाद आपका जो मोबाइल का कैमरा है वाईफाई का इस्तेमाल करके आपके लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है उसको आपको रन करना है, तो कंटिन्यूसली आपकी एप्लीकेशन डिटेक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन ने, जब भी कोई आपके कैमरे के सामने कोई पर्सन आएगा तो डिटेक्ट करेंगे उसका फेस, और उसके बाद डिटेक्ट करेंगे कि उस पर्सन ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। और आप आपके लैपटॉप पे उस लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक रास्पबेरी पाई जो जनरल पर्पज कंप्यूटिंग डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है, 3-4 हजार में आपको मिल जाता है, उस रास्पबेरी पाई में आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को जस्ट रन करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उसको आपको इंस्टॉल करना है रास्पबेरी पाई में, और आपको इस प्रोजेक्ट को जस्ट एग्जीक्यूट करना है। उस जगह पे आपका जो मॉडल है सही तरीके से काम करना चालू कर देगा। आई होप आपको ये जो प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इस एप्लीकेशन को हम और एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि मान लो पर्सन ने मास्क नहीं पहना है तो उसका जो भी एडमिन होगा उस एडमिन को हम ईमेल सेंड कर सकते हैं कि भाई जो पर्सन है, इस पर्सन ने मास्क नहीं पहना है। उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, जैसे कि आप एक कंपनी में डिप्लॉय करना चाहते हो तो कंपनी में आप उसकी एम्प्लॉय आईडी रहती है तो उस एम्प्लॉय आईडी हम सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इस एप्लीकेशन को हम एक्चुएटर के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब जो दरवाजा है, जो विंडो रहेंगी, पर्सन ने मास्क पहना है तभी वो विंडो ओपन होंगी, नहीं तो विंडोज ओपन नहीं होंगी। तो इस एप्लीकेशन का, ये हमारी रॉ एप्लीकेशन है, मतलब ये मेन एप्लीकेशन है। यही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इसकी पैकेजिंग हमें करनी है। क्या करनी है, यही मेन हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, जस्ट पैकेजिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। यही जब भी आप कंपनी में जाओगे, जो भी आप कोई एप्लीकेशन लोगे, अभी हालांकि ढेर सारी कंपनियां अपनी तरीके से एप्लीकेशन बना रही है, तो जो बैकएंड में जो मेन काम है ये सेम मॉडल है, इसके अलावा कोई डिफरेंट मॉडल नहीं है, सेम लॉजिक है, सेम तरीके से मॉडल को ट्रेन किया गया है,
सेम यहाँ पे फेस कैस्केड जो क्लासीफायर है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा बैकएंड में, और उसके बाद उसको जस्ट पॉलिश किया जाएगा। जैसे कि वेबसाइट है, जैसे कि कोई स्पेशल उसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दिया जाएगा, जैसे कि पाइथन का इस्तेमाल करेंगे तो टीके इंटर है, इसका इस्तेमाल करके GUI बना दिया जाएगा, और उसके बाद आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा उस एप्लीकेशन को, और उस एप्लीकेशन की कॉस्ट बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, मैं बना सकता हूँ। जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में बनाना कि हाँ हमें इस एप्लीकेशन को वेबसाइट में डिप्लॉय करना है, हमें इस एप्लीकेशन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना है, हमें इस एप्लीकेशन को रास्पबेरी पाई में डिप्लॉय करना है। उसी के साथ हम किस तरीके से हमारा जो मोबाइल फोन है उसका हम कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सटर्नल कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके ऊपर भी स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ये पे एंड करते हैं, और इस प्रोजेक्ट का आपको सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां पर आपको पूरा का पूरा डेटा, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा, डेटा सेट मिलेगा, फीचर्स मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, मॉडल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, सारा का सारा। मतलब दो आपको मॉडल मिलेंगे, ये है हमारा मॉडल और ये भी मॉडल आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी इस प्रोजेक्ट को हम ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।